हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे चैनल। दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। दोस्तों, इस चैप्टर से आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा एग्जाम में। रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको 2 नंबर देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम हम पहले कवर करेंगे, भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ दोस्तों, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसी को हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। दोस्तों, जैसे हम एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुआ, समय और बल, ये सभी क्या होती है दोस्तों, ये भौतिक राशियाँ होती हैं। क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ होती हैं। दोस्तों, अब हम भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखेंगे। भौतिक राशियों को हम निम्नलिखित 2 भागों में बांटते हैं। पहला दिशा एवं परिमाण के आधार पर, और दूसरा मापन एवं मात्रक के आधार पर। दिशा एवं परिमाण के आधार पर दोस्तों हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला सदिश राशि है, दूसरा अदिश राशि है। दोस्तों, हम पहले अदिश राशि के बारे में जानेंगे। अदिश राशि में दोस्तों क्या होता है? दोस्तों, ऐसी भौतिक राशि जिनमें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसी को हम अदिश राशियां बोलते हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बता दें, जैसे दूरी हुआ, चाल हुआ, द्रव्यमान हुआ, आयतन हुआ और समय, ये सब क्या दोस्तों? अदिश राशियां हैं। क्या है? अदिश राशियां हैं। अब दूसरा हम दोस्तों टॉपिक कवर करेंगे, सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की भी आवश्यकता होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां बोलते हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियां बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता देते हैं, जैसे बल हुआ, विस्थापन हुआ, वेग, संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, ये सब क्या दोस्तों? सदिश राशियां। ये सब क्या है? सदिश राशियां। दोस्तों, हम यहाँ पे परिमाण और दिशा के आधार पर इसको हम वर्गीकरण कर चुके हैं। अब दूसरा हम वर्गीकरण करेंगे मापन और मात्रक के आधार पर इसका हम वर्गीकरण करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मापन और मात्रक के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। पहले मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। अब इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे। आइए दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं। मूल राशियां क्या होती है? मूल राशि क्या होती है दोस्तों? वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं, द्रव्यमान हुआ, लंबाई हुआ, समय हुआ, तापमान हुआ, विद्युत धारा हुआ, ज्योति तीव्रता हुआ, पदार्थ की मात्रा हुआ, ये सब क्या दोस्तों? ये मूल राशि है। मूल राशि टोटल 7 होती है दोस्तों। मूल राशि टोटल कितनी होती है? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल मूल राशि कितनी है दोस्तों? 7 होती है। ये किसी दूसरे भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं। यही कि दोस्तों क्या होती है? मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भौतिक राशियाँ थी वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रही थी, लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होती है वो दूसरे के ऊपर क्या होती है? निर्भर होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता देते हैं, दोस्तों यहाँ पे जैसे बल हुआ, वेग हुआ, घनत्व हुआ, ऊष्मा हुआ और शक्ति हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें, मूल राशियों को छोड़कर, जैसे जो मूल राशियाँ 7 होती हैं, इनको छोड़कर बाकी जो भी बचेंगे वो सब क्या हो जाएगी दोस्तों? व्युत्पन्न राशि हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? व्युत्पन्न राशि हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको बता दें, प्रत्येक मापी गई मात्रा में एक संख्या और एक इकाई होती है। ये बात इन्होंने बता रखा है। एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, जैसे समय के माप में दोस्तों ये बता रहा है, प्रत्येक मापी गई मात्रा में एक संख्या और एक इकाई होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पे हो गया 2 सेकंड। क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे 2 सेकंड हो गया। ये क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये एक अंक हो गया, और ये सेकंड क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे ये इकाई हो गई। ये क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे एक इकाई हो गई मापने की। इसको सेकंड में मापे, क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 2 सेकंड हो गया। आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पे आगे टॉपिक हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे विभिन्न विभिन्न प्रकार की इकाई की प्रणाली। दोस्तों, यहाँ पे पहले इकाई की ब्रिटिश प्रणाली यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। पहले दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली को हम देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम ग्राउसी प्रणाली को देखेंगे। तो पहले हम ब्रिटिश प्रणाली को देखते हैं। ब्रिटिश प्रणाली क्या दोस्तों? इसको हम FPS भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? FPS बोलते हैं। एफ का मतलब दोस्तों यहाँ तो फुट होता है। एफ का मतलब क्या होता है? फुट होता है। पी का मतलब क्या होता है? पाउंड होता है। पी का मतलब क्या होता है? पाउंड होता है। यस का मतलब क्या होता है? सेकंड होता है। यहाँ पे दोस्तों लिखा है FPS भी कहते हैं इसको। ब्रिटिश प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? FPS बोलते हैं। एफ का मतलब यहाँ पे फुट लिखा है, और पी का मतलब यहाँ पे पाउंड लिखा है, यस का मतलब यहाँ पे सेकंड लिखा है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लंबाई को हम किस में मापते हैं? फुट में मापते हैं। और द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? पाउंड में मापते हैं। समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में हम मापते हैं। ये दोस्तों किस में है? ब्रिटिश प्रणाली है। इसको हम FPS भी कहते हैं। दूसरा यहाँ पे टॉपिक देखेंगे
ग्राउसी प्रणाली, इसको हम सीजीएस प्रणाली भी कहते हैं। सीजीएस का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया, सीजीएस का मतलब दोस्तों सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम होता है, और यस का मतलब क्या होता है सेकंड होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों यहाँ पे एमकेएस। एमकेएस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे, एम का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे मीटर होता है, और के का मतलब होता है किलोग्राम, और यस का मतलब क्या होता है सेकंड होता है। यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है यह प्रणाली केवल यांत्रिकी से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे लंबाई का मात्रा हम किस में मापते हैं, एमकेएस में लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं। एमकेएस प्रणाली में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को हम सेकंड में मापते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम चौथा पॉइंट को हम देखेंगे, एसआई प्रणाली क्या होती है। एसआई प्रणाली के बारे में हम देखेंगे। चौथा नंबर है एसआई प्रणाली। इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। यह 1971 में प्रारंभ हुआ था, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी बोलते हैं हिंदी में। मात्राओं की मौलिक भौतिक राशि के रूप में और दो पूरक राशियों के रूप में इनको चुना गया था। इनको मौलिक भौतिक राशि के रूप में और दो पूरक राशियों के रूप में इसको चुना गया था। एसआई के बारे में थोड़ा सा और आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ पे इसका प्रीफिक्स के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको पहले बता दें, परमाणु त्रिज्या इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और पृथ्वी की त्रिज्या इक्वल टू होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। प्रीफिक्स के बारे में दोस्तों आपको थोड़ा सा बताएंगे, और इसका वैल्यू क्या होता है और सिंबल क्या होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखो आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पे हो गया डेका, हेक्को, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसको याद करके रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए आप इसको याद करके रखिएगा। यहाँ पे जैसे आपको पूछ सकता है, यहाँ पे मेगा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे 10⁻6 होता है, गीगा बराबर 10⁻9 होता है। इसका कभी कभी सिंबल भी पूछ लेता है, इसका सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पे गीगा का सिंबल जी होता है। इसी प्रकार यहाँ पे डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो होता है दोस्तों यहाँ पे, और इसका वैल्यू और इसका सिंबल आप लोग नोट करके याद करके रखिएगा। अगला टॉपिक हम यहाँ से कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगी इकाइयों के बारे में आपको बता देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पे पहला दोस्तों यहाँ पे खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, या पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र की औसत दूरी को हम क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, या प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कभी कभी ये भी दोस्तों आपको पूछ लेता है 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ से कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मूल राशि के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे मूल राशि यहाँ पे टोटल 7 होती हैं, तो यहाँ पे वही दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो गया द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इसका आप लोग यहाँ पे मात्रा ज्ञात करिए। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पीयर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल होता है। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ से देखने को एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से हम कवर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो दोस्तों मैं आपको पता था ना दोस्तों, यहाँ पे दो पूरक राशि होती है। तो ये दो पूरक राशि कौन सी होती हैं, एक तो हो गया दोस्तों यहाँ पे समतल कोण होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों ठोस कोण या घन। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है दोस्तों यहाँ पे रेडियन होता है, और घन या ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, स्टेरेडियन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से पूछ सकता है कभी कभी इकाइयों और उनके प्रतीकों के लेखन की परंपराएं। जैसे यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता नहीं था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इकाई को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता। जैसे यहाँ पे जैसे लिखा है 60 सेकंड, 60 सेकंड दोस्तों यहाँ पे इस रूप में लिखा, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। 60 सेकंड हम कैसे लिखते हैं, यस जो होता है दोस्तों यहाँ पे स्मॉल वाला यस यूज हम करते हैं। किसी वैज्ञानिक के नाम को हम दोस्तों यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखते हैं दोस्तों। किसी वैज्ञानिक के नाम को दोस्तों यहाँ पे लिखा है, वैज्ञानिक नाम वाली इकाई के प्रतीक का बड़ा अक्षर है, अन्यथा नहीं। दोस्तों यहाँ पे एन हो गया दोस्तों। यहाँ पे न्यूटन को दोस्तों हम यहाँ पे न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एन लिखते हैं, ना कि दोस्तों यहाँ पे स्मॉल एन लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे न्यूटन के अगर हमें यहाँ पे दर्शाना होगा तो हम कैपिटल एन के रूप में हम यहाँ पे दर्शाएंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे इकाई या प्रतीक को कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखा जाता है।
जैसे दोस्तों यहाँ पे एनियस 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 नहीं लिख सकते, कभी बहुवचन के रूप में नहीं लिखेंगे। यहाँ पे केवल इसका हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे जैसे केवल यहाँ पे सिंगल फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है प्रतीक चिन्ह के बाद विराम चिन्ह का नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 6 न्यूटन लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे विराम नहीं लगा सकते। विराम अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पे हम 6 यहाँ पे न्यूटन लिखेंगे, विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, तो रखने वाली चीज़ याद ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों यहाँ पे, फिर वही चीज़ आगे यहाँ पे दोबारा रिपीट हो चुका है, तो इसको बताना थोड़ा सा जरूरी नहीं लग रहा है। यहाँ पे पार्सेक के बारे में हमको थोड़ा सा बता देते हैं। पार्सेक जो होता है दोस्तों यहाँ पे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पार्सेक क्या होता है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पार्सेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड से दूरी होती है जब वह पिंड एक आर्क सेकंड के द्विभेद कोण पर होता है। यह सबसे बड़ा मात्रक होता है दोस्तों यहाँ पे। यह क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, लंबाई का सबसे बड़ा क्या होता है, यह मात्रक होता है। एक पार्सेक बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। छोटी दूरी मापने के लिए दोस्तों यहाँ पे माइक्रोन का उपयोग कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉन का, फेम्टो या फर्मीमीटर का उपयोग हम कर सकते हैं। लंबाई मापने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको हम थोड़ा जानकारी दे देते हैं। लंबाई के बारे में आपको बता दें, जैसे 1 यार्ड बराबर होता है 36 इंच, और 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है, और 1 इंच में कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। भारी मतलब द्रव्यमान को मापने के लिए हम यहाँ पे टन का उपयोग करते हैं, क्विंटल का उपयोग करते हैं। 1 टन बराबर 1000 केजी होता है, और 1 क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 केजी होता है। छोटा द्रव्यमान मापने के लिए हम किस में उपयोग करते हैं, 1 एमयू और 1 पाउंड के रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। जैसे 1 एमयू बराबर हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है, और 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 453 इंटू 6 ग्राम होता है। बीमाई के बारे में दोस्तों हम आपको बता देते हैं। बीमाई ज़्यादातर एग्जाम में पूछता नहीं, लेकिन बीमाई के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। भौतिक राशियों की व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मात्रक पर जो घातें बनानी पड़ती है, उसी राशि को हम क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे बीमा के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे लंबाई को हम यल लिखेंगे, लंबाई को हम किस में लिखेंगे, यल लिखेंगे। और यहाँ पे द्रव्यमान को हम एम में लिखेंगे, और समय को हम किस में लिखेंगे, कैपिटल टी में। सारा हम कैपिटल में ही लिखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बल का अगर हमें कोई बीमा पूछे तो हम क्या करेंगे, बल बीमा हम कैसे निकालेंगे। बल बराबर क्या होता है दोस्तों पे, बल बराबर यानी कि यह बराबर यम ए होता है। यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है यम इंटू ए होता है। यम का जो बीमा होता है वो कैपिटल एम ही रहेगा। और ए बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन अपन समय अंतराल होता है। दोनों बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपन समय अंतराल होता है। और वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, वेग बराबर होता है वेग बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटे में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय या विस्थापन बटे में समय आप बोल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए द्रव्यमान हमारा पहले वाला था, तो यह द्रव्यमान कैसे रहने देंगे। और वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन बटे में समय ये हो गया, और समय पहले से हमको दे रखा था, यानी कि 2 समय हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान को हम यहाँ पे यम लिखे हैं, और यहाँ पे विस्थापन को यानी लंबाई होता है, लंबाई को हम किस में लिखेंगे, यल में लिखेंगे। और नीचे दोस्तों यहाँ पे क्या है, नीचे यहाँ पे समय यहाँ पे 2 बार आएगा, तो यहाँ पे हम टी स्क्वायर लिख देंगे। ये समय अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यम यल टी की पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है, यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन बनता नहीं है दोस्तों, आप लोग जानकारी के लिए याद करके रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जैसे कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे इसका बीमा दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। थोड़ा सा आप लोग याद कर लेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है, एफ बराबर एम में होता है। यहाँ पे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, गति बराबर 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। इससे ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई होता है। दोस्तों इसको नोट करके लिखिएगा। दाब बराबर होता है बल अपन क्षेत्रफल, यानी कि बल आगुल बराबर बल इंटू दूरी होता है। ये सब याद करके रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमको दोस्तों आपको बता देते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक के बारे में बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अल्टीमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, उड़ते विमान की ऊंचाई को मापने के लिए हम अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। अमीटर का यूज हम करते हैं विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए। बैरोमीटर का यूज हम करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। एनीमोमीटर का यूज हम करते हैं वायु की गति को मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का यूज हम करते हैं सागर की गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर और ज़्यादा नहीं बचा होगा। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बारे में हम करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज हम करते हैं धारा की दिशा और विभवांतर को मापने के लिए। हाइड्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं दोस्तों यहाँ पे आर्द्रता का स्तर को मापने के लिए। मैनोमीटर का यूज गैसों का दाब मापने के लिए।
और माइक्रोस्कोप का यूज हम करते हैं छोटी वस्तुओं का आवर्धित दृश्य को मापने के लिए। रक्त दाबी का उपयोग हम करते हैं रक्तचाप को मापने के लिए। परिश्रावक का उपयोग हम करते हैं दिल व फेफड़े की आवाज को सुनने के लिए। टैकोमीटर का यूज करते हैं वायुयान यानी कि जो हवाई जहाज उसको मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं टैकोमीटर का। सॉरी, यहाँ पे टैकोमीटर का यूज हम करते हैं जैसे यहाँ पे वायुयान की गति को मापने के लिए और सापट की घूर्णन की गति को मापने के लिए हम करते हैं। कैलोरीमीटर का यूज हम करते हैं निहित ऊष्मा को मापने के लिए। इलेक्ट्रोमीटर का यूज हम करते हैं दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम इलेक्ट्रोमीटर का यूज हम करते हैं। विस्कोमीटर का यूज हम तरल की सान्द्रता को मापने के लिए। पेरिस्को का यूज हम करते हैं पनडुब्बी में। दोस्तों यहाँ पे पनडुब्बी के लिए हम पेरिस्को का यूज हम करते हैं। हेलिस्कोप का यूज हम करते हैं सूरज देखने के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा क्या होता है खत्म हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।